रसूल अल्लाह की ऐसी ऐसी 3 खूबियां बताएं मुझे, जिनको अगर आज का इंसान फॉलो करे, इंसान की बात कर रहा हूँ, मुसलमान की नहीं। रसूल अल्लाह की ऐसी हाँ 3 खूबियां आपने मुझे बतानी है, जिनको अगर आज का इंसान फॉलो करे तो उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। स्टार्ट करें। हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि इंसानों को मोहब्बत करते थे बहुत। ओके। मर्द भी शामिल थे क्या उस मोहब्बत में? इंसान इंसान कहा मैंने, इंसान। इंसान में और तो वैसे हम। इंसान में तो वैसे मर्द भी आते हैं, लेकिन जहां तक मोहब्बत की बात है तो इतनी मोहब्बत करते थे कि 700 लोगों को बनु कुरैजा के मौके पर उनकी पतलून उतार करके जब देखा कि नीचे बाल आ गए हैं तो उनका सर कटवा दिया। मोहब्बत की क्या ही मिसाल है। वो अब तो जंग पे चले गए हैं, वो कुफार में चले गए हैं। अभी कुफार का तो, जे- मैटर भी अलग है ना। कुफार जो है तो इंसान फिर को किसने मार देता तो है, फिर काट देता अच्छा है, अच्छा गला अच्छा काट अच्छा, देता अभी एक मिनट। अभी 1 मिनट पहले आपने कहा था कि मैं इंसानों को कह रहा हूँ, कुफ्फार इंसान नहीं होते क्या? है। इंसान देखिए, इंसान तब बनेगा ना जब मिलजुल के रहेगा, प्यार मोहब्बत से मैं रहेगा, कह रहा तभी वो हूँ बोलेगा नहीं नहीं, ना। मैं कह रहा हूँ काफिर इंसान होते हैं या नहीं? नो मोर जलेबी, हाँ या ना? सबसे पहले तो काफिर किसको कहा जाता है ये जानना पड़ेगा ना, फिर हम उसको काफिर इंसान है या मुसल नहीं है वो जिसको भी कहा जाता है वो इंसान होता है कि नहीं होता? नो मोर जलेबी। अब एक इंसान एक दूसरा मासूम इंसान को इंसान मार होता देगा है तो। कि इंसान होता है कि नहीं होता है काफिर? मेरा सवाल ये है। अभी जो डकैती करता है उसको इंसान थोड़ी बोलेंगे, वो तो जानवर से भी बदतर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये आदमी अपने ही क्लेम में इतनी बुरी तरीके से फंसा है कि अब अपना ही स्टेटमेंट इसको दोबारा बोलने में शर्म आ रही है। इसी को मैं कहता हूँ सच प्रूफ। बहुत देर से फंस रहा है भाई। हाँ तो साबित करिए अभी ना इसने भाई साहब, अभी इसने तभी तो मानेंगे। एंजल बहन इसने बोला ना इंसानों से मोहब्बत करते हैं, तो मैंने पूछा काफिर इंसान है कि नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है बंदा। हाँ जी। तो बता दिया ना, इंसान थोड़ी होते हैं, वो मासूम इंसानों को लूटते हैं ना, तो उसको इंसान कैसे बोले, उनको तो काफिर मासूम इंसानों को लूटते हैं। एंजल बहन बैठी है हमारी, ये भी इंसान है, वो सभी काफिर है, मैं भी काफिर हूँ, ये हमारे टीडीजी बैठे हैं, ये भी काफिर है, इतने सारे काफिर कमेंट सेक्शन में बैठे, ये सारे लूटते फिर रहे हैं क्या लोगों को? नहीं नहीं, आप लोग जब तक ओके। स्क्रीन में बैठे बैठे बोलते रहेंगे तब तक कैसा होगा। बनु कुरैजा के वो बच्चे जिनके बारे में आपके रसूलुल्लाह को ये अंदाजा नहीं था कि ये बालिग है या नाबालिग हैं, उनकी उम्र में कंफ्यूजन था उनको, इसलिए पतलून उतार करके उनके झाटे के बाल चेक किए गए। तो वो कौन सी लूट मार और कौन सा कत्ल करते घूम रहे थे भाई? तो ये रूल्स है ना भाई साहब, अब हम क्या बोल सकते हैं, जंग का रूल्स है, अगर वो बालिग हुआ तो फिर। अरे तो भाई अपने रूल्स के बारे में मत बोल मुझे, मैंने तो तुझसे रसूलुल्लाह की 3 वो खूबी पूछी थी जिससे इंसानियत। अभी अभी अगर रूल्स के बारे में अगर नहीं पूछेंगे तो फिर ये भी साबित है कि भाई, अगर कोई एक लड़की को जिसका अपने बच्चा है उसको भी मार दिया, और एक हामिला औरत को 5 आदमी मिलकर रेप कर दिया, उसको फिर बाइज्जत बरी कर दिया गया, वो भी फिर सपोर्ट करते हैं फिर। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, काफिर इंसान है या नहीं है? ये यहाँ पे जो आप हदीस का बात कह रहे हैं, काफिर ये इंसान हदीस है बिल्कुल। कि नहीं है? मैं सुनिए, कोई हदीस की बात कर ही हाँ नहीं रहा इंसान है हूँ। तो। हाँ मैंने इंसान किसी बिल्कुल है। हदीस का नाम नहीं लिया, मैंने किसी आयत आप का नाम नहीं लिया, काफिर इंसान है कि नहीं है? काफिर भी इंसान है, ठीक है। तो वो काफिर इंसान थे कि नहीं थे जिनके 600 700 लोगों की हाँ गर्दन आपके रसूल अल्लाह ने बनु कुरैजा के मौके पर उड़ा दी? हाँ, तो वो 600 का बात बोलिए कि वो 600 वो स्पेशल है इंसान जिसको थे, उड़ाया गया। वो बच्चे इंसान वो थे कि इंसान नहीं थे? वो इंसान नहीं थे ना, इंसान के लायक ही नहीं थे, ओके। ओके, वो इसीलिए बच्चे उड़ाया गया। इंसान नहीं थे, क्या 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 बुराई थी उनमें? उन बच्चों में वो क्या बुराई बच्चे नहीं थी? थे ना, वो बच्चे नहीं थे ओ ना, भाई अगर वो जब वो जवान ओके, थे। जवान थे वो 1 मिनट, वो जवान थे? हाँ वो जवान थे तुम्हारे मुताबिक? मतलब ये तुमको मालूम है कि वो जवान थे जिन्होंने उनको देखा भी नहीं, और तुम्हारे रसूलुल्लाह जिनको वो दिख रहे थे उनको कंफर्म नहीं था कि जवान, इसलिए वो पैंट उतार के चेक कर रहे थे कि जवान है कि नहीं, है ना? हाँ, तो ये रूल्स है ना जी, अब रूल्स को, अब रूल्स नहीं क्या मानिएगा रूल्स तो है? फिर क्या कर सकते हैं। पतलून उतारने का रूल्स है? हाँ, अब मर्द को चेक करने के लिए पतलून यही एक उतारने तरीका का है ना। नहीं, पतलून उतारने का रूल्स है मर्दों को चेक करने के लिए। ये रूल है, जिसकी उम्र 40 साल होगी उसकी पतलून उतार के देखोगे कि नीचे वाले बाल आए हैं कि नहीं आए हैं, हाँ, तो तब वो पता लड़ने लगेगा कि क्यों बड़ा है गया कि बच्चा है, है। वो कौन जंग लड़ने में गया है? लड़ने क्यों गया था। बनु कुरैजा वही वाले लड़ने। डंगर डंगर मुसलमान बनु कुरैजा वाले रसूलुल्लाह के पास लड़ने नहीं आए थे। रसूलुल्लाह अहल फजर के टाइम पर उनके ऊपर हमला कर दिए, कहो तो सही बुखारी की हदीस से दिखाता हूं। और उनको उस वक्त तक पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर कोई हमला करने आने वाला है। रसूलुल्लाह ने अचानक हमला कर दिया जब वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, और वो बिल्कुल अनजान थे इस हमले से। और रसूलुल्लाह ने तुम्हारे ये तो कहा कि आज खुदा कसम खुदा की रसूल आज खैबर बर्बाद हो गया। तो वो कहां लड़ने आए थे डंगर मुस्लिम, जबकि उनको पता ही नहीं था कि लड़ाई होने वाली है।
समीर साहब, आपसे मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, अच्छा लगता है आपसे बात मैं भी करना। आप आपसे ऊपर मैं भी ऊपर आपसे मोहब्बत क्यों मैं कर भी रहे हैं? आपसे मोहब्बत और अखलाक से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जो पॉइंट रख रहे हैं वो झूठ है, तो उनको झूठ साबित करना मेरी जिम्मेदारी, मैं कर रहा हूँ। वो हाँ, तो लड़ने प्यार नहीं से आए थे, आपका दूसरा क्लिप भी फेल हो गया। अब जो प्यार से हो सकता है उसमें नफरत डालने का जरूरत नहीं ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मोहब्बत से बात करते हैं। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको बहुत गहरी झप्पी देता, माथे पे आपके पुच्ची देता, और आपके जो है ना वो दोनों हदीस ठुन्ने क्या है? मुबारक दबा करके कहता, आ लग जा गले मेरे हमदम, तेरी कसम तू मेरा सनम, करें बम बम डिग जी, बम चिकी बम बम। हाँ जी, अब मुझे बताएं भाई, मेरे गले लगा। मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे मेरे मोहतरम, मुझे अब ये बताएं कि वो जो 600 बच्चों को आपके रसूल अल्लाह ने कत्ल करवा दिया, जिनका अभी तक ये भी नहीं पता था कि ये जो है बालिग हैं या नाबालिग हैं, तो वो इंसान नहीं थे क्या? अगर आपके रसूल अल्लाह मोहब्बत करते तो उनसे भी मोहब्बत करते, लेकिन नहीं, आपके रसूल अल्लाह ने तो उनको कत्ल करा दिया। और उनमें जितने ऐसे बच्चे निकले थे जिनके जेरे नाप आ गए थे, अब चलो मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ तो इसलिए झांट के बाल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, जेरे नाप जिनको आ गए थे, उनको आपके रसूल अल्लाह ने गुलाम बना लिया, और उन औरतों को भी गुलाम बना लिया, फिर उनको मार्केट में बेचा। साद बिन अबी वक्कास को दिया उन गुलाम औरतों को और उन बच्चों को, और कहा कि इन्हें नजदीक की मंडी में ले जाकर के बेच दो, और इनके बदले में जितने पैसे दिरहम मिलते हैं उनके हथियार और घोड़े खरीद करके लाओ। इतनी मोहब्बत करते थे आपके रसूल अल्लाह इंसानों से। दूसरा पॉइंट बताएं भाई आपके रसूल अल्लाह का, जो सारी इंसानियत को बेहतर बना दे। गो अहेड। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा समीर भाई, वो हदीस आप निकालिए और वो सामने रख के बात कौन होता तो सी बेटर है। हदीस? हाँ, कौन सी हदीस चाहिए वो मुझे बता सात दें। 700 लड़के का जो वो आप बता रहे हैं, वो हम्म। मार्केट में सेल हुआ, ये हदीस। ओके, मार्केट में सेल करने की जो हदीस है ना भाई, अरे यार क्या मुसीबत है, ये लोग मेरे को बार बार कॉल ये करते दो हैं। हदीस है ना। एक एक वो एक सेकंड, मार्केट एक में। एक मिनट, एक सेकंड, मेरे कॉल है, मैं वापस आता हूँ, आप लोग बात करें। ओके ओके। जी, जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ समीर भाई। असल में मैं इनका पॉइंट थोड़ा और आसान बना देता हूँ इनके लिए। तो सैयद भाई आप बोल रहे हैं ना कि मतलब कि किसी के साथ भी मतलब जो रसूल अल्लाह थे वो इंसानों से बहुत प्यार करते थे। और फिर समीर भाई ने आपके सामने पॉइंट रखा कि जो कुफ़ार जो हैं, क्या वो इस इंसान है या नहीं है? यही पॉइंट है ना? फिर आपने पॉइंट रखा था कि जी वो भी इंसान है। तो आपने जो ये पॉइंट रखा था कि वो इंसानों से बड़ा मोहब्बत रखते थे, ये किस बुनियाद पे आपने रखा था? मतलब क्या उसकी बुनियाद थी? एक बार मुझे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। अभी जी। कि कुफ़ार से मोहब्बत करते थे या नहीं, तो मैं कहूँगा कि कहूँगा उसमें साबित भी करूँगा कि कुफ़ार जो भी था, उससे मोहब्बत करते थे। हुँ, हुँ। और जी, जी। जो माने डकैती किस्म के थे, इंडियन जो भाई जब मैंने तक आप एक काम कीजिए, 1 सेकंड सईद भाई 2 मिनट है ना। इंडियन भाई आप एक काम कीजिए, सुनन इब्न माजा की 2659 हदीस नंबर निकाल लीजिए एक बार। सुनन इब्न माजा उसकी हदीस नंबर 2659। जी। जी कंटिन्यू जी, करें सईद भाई। प्रेज़ेंट कर दिया, प्रेज़ेंट हाँ, कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इस टाइप का थे, जो जो कुफ़ार दंगा-फ़साद करते थे, हमेशा लूट-मार करते थे अचानक-अचानक से। तो उनको जो है उन जो कुफ़ार हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस-पास में रहते थे, उनको माने मानते थे, मोहब्बत करते थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सपोर्ट करते थे और उनका ख़्याल रखते थे। और अभी हुँ, जो हुँ। अगर आप चलें ठीक है। सोचिएगा कि भई सारे कुफ़ार को माने एक ही बात में, अगर एक ही हदीस में अगर सारे कुफ़ार पे कोई बात लागू करिएगा, तो फिर वो समझ में नहीं अच्छा। आएगा आपको। जी, जी, जी। चलें सैयद सैयद भाई आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आपने ये कहा कि जो रसूल अल्लाह जो थे वो सारे कुफ़ार के साथ में उनका एक बहुत अच्छा हुस्न सलूक था, और वो क्या करते थे कि सारे कुफ़ार के ऊपर एक चीज़ को कभी भी वो इम्प्लाई नहीं करते थे, मतलब कि अगर एक कुफ़ार बुरा है तो सारे कुफ़ार बुरे हैं, है ना? इसी तरीके से। जी, इंडियन भाई अपनी वो स्क्रीन निकालिएगा ज़रा, जो हदीस वाली जो मैंने अभी आपको बताई थी। जी, एंजल मैन जी, इनकी जी, स्क्रीन जी। शेयर कीजिएगा। नहीं, नहीं, जी। हाँ, ऐसा बात नहीं बोला भाई साहब। मैं बोला हाँ, हाँ, मतलब कि जो सारे सारे कुफ़ार सुनिए, नहीं, 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 एक जो सेकंड सैयद भाई जो आप कुफ़ार यही कह रहे हैं ना डकैती कि भाई वग़ैरह कि करते थे। अगर एक अरे सुनिए मेरी बात सुनिए कि अगर एक कुफ़ार गलत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे कुफ़ार गलत हैं, तो सारे कुफ़ारों के साथ में एक जैसा सलूक नहीं, एक जैसी चीज़ सबके ऊपर नहीं है ना? नहीं, अभी जैसे मैं बताया आपको, जो गलत करते थे, उनको सज़ा देते थे, जो और जो जो कुफ़ार गलत करते सुकून थे से रहते उनको थे। सज़ा देते थे, और अगर मान लीजिए हाँ, कि किसी कुफ़ार ने कुछ गलत नहीं करा, तो उसके नज़दीक जो थी मतलब उसके ऊपर कोई गलत चीज़ नहीं होती थी फिर, है ना? उनकी तरफ अच्छा से। अच्छा सैयद भाई, आपसे मेरा सवाल है। वो गलत आपको साबित करना पड़ेगा फिर। अस्मा, हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ ना। अस्मा बिनते मरवान ने क्या काम गलत किया था भाई साहब? अभी तो इसके बारे में बात हो गया पूरा, अस्मा बिन्त मरवान के बारे में। अभी आपने बोला ना, सुनो सुनो, अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले तो बात हो गया। रसूल अल्लाह, भाई सुने, रसूल अल्लाह सिर्फ उन लोगों को सजा देते थे जो गलत होते थे। अस्मा बिनते मरवान का क्या कसूर था भाई, जरा मेरे को बताइए। हाँ, तो क्या सज़ा दिया आप बताइए उनको, कुछ सज़ा दिया है? फिर रसूल हम बता अल्लाह ने सकते हैं। कहा रसूल अल्लाह ने कहा कोई है जो इस औरत से मुझे निजात दिलाए, मुसलमा वो सलम मसलमा,
इब्ने क्या नाम था उसका मैं भूल रहा हूँ, वो और एक सहाबी को लेकर के वो रात को उसके घर में दाखिल हुआ। जब वो अपने नवजात बच्चे को अपनी छाती पर लेटा करके दूध पिला करके सुला रही थी, उसने तलवार निकाली और एक ही झटके में बच्चे के साथ अस्मा बिनते मरवान के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कसूर था भाई उसका? हाँ, तो उसमें लिखा हदीस निकालिए तो फिर पता चलेगा ना। अभी वो कैसे एक पता शायरा थी जो पोएट्री लिखती थी, शायरी लिखती थी, ये उसका कसूर था। इस पर उसको और हदीस उसके बच्चे को हदीस को कत्ल निकालिए। करवा दिया आपके रसूल अल्लाह ने। हदीस निकालने से क्या हो जाएगा मेरे भाई? तुम हदीस को सामने से डिनाई कर दोगे। हम्म, अरे जी 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 उसमें तो समीर भाई आपका एक सेकंड जरा ना। तुम हदीस को शुरू नहीं, सुने सैयद तुमको भाई। तुमको हदीस, अ, पहली बात तो ये है कि तुम जिस 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 तरीके से तुम आप लोग अगर आप हदीस अगर ऐसा मांगते हो भाई भाई। बताइएगा, वो आया हम्म। और मार दिया, तो फिर आदमी हम्म। को वही समझ में आएगा कि जी मुसलमान जी आता है और समीर मार भाई देता है, मैं ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? ओके, बोलिए आप। टीटी जी एक मिनट दे दे बस मुझे, फिर मैं इनको फ्री कर रहा हूँ। देखो भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो शायरा थी, पोएट थी, वो शायरी लिखती थी, पोएट्री करती थी, और उसने पोएट्री में ये लिखा, उसने रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिखा, उसने रसूलुल्लाह को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया, उसने अरब के हालात लिखते हुए अरब के हालात के ऊपर उसने एक पोएट्री लिखी, जिसमें उसने एक ऐसे बादशाह का जिक्र किया जो लोगों पर मुसल्लत हो गया। बस इतना उसका कसूर था, उसमें रसूलुल्लाह का नाम नहीं था। लेकिन रसूल अल्लाह ने जा करके अपने साथियों को कह दिया, इस औरत से मुझे निजात दिला दो, और सिर्फ इतनी सी बात पर, पोएट्री लिखने पर, आपके रसूलुल्लाह ने उसको कत्ल करवा दिया। इसके अलावा आपका जो है ना, और बहुत सारे, लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि आप गिन नहीं पाओगे जिन लोगों को नाहक बेवजह आपके रसूलुल्लाह ने कत्ल करवाया, नाहक। देखिए समीर साहब, अगर आप ना हक का बात बोलिएगा ना, तो सबसे पहले तो अभी का दौर में ना हक कौन कर रहा है वो पहले आपको देखना चाहिए। कि अगर ऐसा अभी होता के तो दौर इस्लाम में का दरबार अभी के दौर ना में हक जो ना नहीं लोग, करता। सुने 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 सुने, अभी के दौर में जो लोग किसी को नाहक कत्ल करते हैं, मेरे लिए वो इस दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक हैं। उनको बीच चौराहे फांसी पर लटका देना चाहिए। अब इसी लाइन को आप रसूलुल्लाह के बारे में बोल दो, चलिए। अगर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नहीं आते, में जो आप सुकून से रह रहे हैं, एक जगह आप जो चैनल पे आराम से बोल रहे हैं, ऐसा बोल भी नहीं पाते हैं और सुकून से रह भी नहीं पाते हैं। मुझे एक बात हमारे बताओ, नबी मुझे एक सल्लल्लाहु बात अलैहि वसल्लम जो है बताओ, सारा दुनिया मुझे एक में बात बताओ, हुकूमत कायम की। सैयद भाई, मुझे एक बात बताओ। बेशर्म, जिस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन से अगर याद हो, या उस दिन के बाद होश संभालने से पर्सनल याद हो अटैक आपको। छोड़ यार दीजिए यार सुन समीर ले यार, भाई। पर्सन को यार, मैंने कौन सा तुम पे गोली चला दी? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ भाई। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, अभी से हट गए तुम। सुन तो लो पहले मेरा पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने वही से भी तो बोला, जिस दिन तुम पैदा हुए थे, नहीं हुए थे क्या? ये अटैक है क्या? आसमान से टपके हो गए तुम ईसा की तरह? तो नहीं, सुन मुझे लो लगा भाई कुछ मेरे, मैं गलत बोल बोलने क्या, वाला है आप। ना अरे तो भाई मतलब पहले से ही खुद ही हजम करोगे। मैंने ये बोला है, जिस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन के बाद, जिस दिन आपने होश संभाला, आज तक आप इस पर मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, या पैदाइशी बेगैरत पैदा हुए थे आप, कि जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं देना, इधर उधर की बातें करनी है? देखो भाई, अगर आपको ये लगता है ना अच्छा सैयद समीर भाई, कि एक्स एक सवाल मुस्लिम, मैं जब आपसे पूछूंगा, एक एक सवाल। मिनट मुझे कंप्लीट करने दे, फिर पूछिएगा। एक मिनट मुझे मेरा सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए भाई प्लीज। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि एक्स मुस्लिम जो भी पॉइंट रखेगा या सवाल करेगा, उसके सवाल का मुझे जवाब नहीं देना, उसके पॉइंट पे मुझे बात नहीं करना, इधर उधर मुझे जाना है, अगर आप ये तय करके बैठे हैं, तो यकीन मानिए, आप ना तो उन सेक्स मुस्लिम का कुछ बिगाड़ रहे हैं, ना आप सुनने वालों का कुछ बिगाड़ रहे हैं जिनसे बचने के लिए आप ये हरकतें करते हैं। आप खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि अगर मैं इस पॉइंट पर सीधा जवाब दूंगा, या हाँ या ना करूंगा, तो मेरा इस्लाम एक्सपोज हो जाएगा। आप खुद साबित कर दे रहे हो, और ये भाई आप हमें नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। और खुद को धोखा देने वाला इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। इससे आगे मुझे तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी सवाल का जवाब नहीं दोगे, ना कोई रेफरेंस दोगे, ना कुछ बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ जलेबियां बनाने के लिए आप आए हो। तो भाई एक यू आर रेफरेंस में डन फ्रॉम देगा माई एंड, समीर भाई, आपको दैट्स जी जी ऑल, रेफरेंस जी देगा। जी खत्म। समीर भाई। जी समीर समीर भाई मैं भाई, अपना पॉइंट रख लेता हूँ अब। इंडियन भाई एक समीर बार आप साहब, अपनी स्क्रीन निकाल लीजिए, वो जो हदीस मैंने आपके साथ शेयर की थी। जी एंजल मैन, इनकी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। नहीं समीर वो साहब, एक शेयर कर रेफरेंस दिए का हैं। बात मैं करूंगा आपके साथ, करना चाहता हूँ। क्या करिएगा आप मेरे साथ एक रेफरेंस बात? सैयद भाई आपका जो पॉइंट अभी तक जो पूरा आपने रखा ना, वो पूरा पॉइंट मैं आपको 1 सेकंड के अंदर प्रूव करके दिखा दूंगा। इतने लंबे डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। समीर भाई ने जो बात आपको बोलनी थी वो अपनी बात के साथ डन हो चुके हैं। अब मैं अपना पॉइंट एक बार मुकम्मल करूंगा। जी जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद अभी स्क्रीन नहीं हम शो कर सकते। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखें सैयद भाई, जो चीज़ आपने ये कही ना कि तमाम, एक कुफ़ार अगर गलत है तो उसको उसकी किए की सज़ा ज़रूर मिलती थी, और रसूल अल्लाह जो थे वो काफ़ी अच्छा एक हुस्न सलूक रखते थे सारे कुफ़ार के साथ में। तो कहने का ये मतलब है कि अगर एक कुफ़ार के साथ में उनको जस्टिस करना हो, है ना, उसको
उसको इंसाफ के लिहाज से अगर हम बात करें, और अगर मान लो कि प्रॉपर इंसाफ अगर उनको करना हो कुफार के साथ में, तो क्या उन्होंने सही से इंसाफ किया है कुफार के लिए हर हर लिहाज से? जी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखिए भाई साहब, आप मैं एक ही मैं बात करना चाहूंगा इस मामले में। जैसे अभी पकड़िए, ये कहीं पे कोई जुल्म हो रहा है और वहां पे अगर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है, तो अगर दूसरा जगह जहाँ आप पे 1000 प्रोटेस्ट करने सवाल वाला कर लो, ये आपके सवाल का जवाब ही नहीं देगा, इधर उधर ही बात करेगा। मैं बता रहा हूँ, कितने कर लो आप, ये देना ही नहीं इसको जवाब सवाल आपकी क्या था बात का। बताइए, सवाल क्या था? एंजल मैन, इंडियन भाई की स्क्रीन शेयर कर दीजिए जरा। अगर टीडी भाई आप खुद सोचे, अगर उसको अब तक आपका सवाल ही नहीं पता, इट मीन्स उसने हेडफोन निकाल रखे हैं, सिर्फ माइक है उसके पास। जी समीर भाई। जी, तो तो मैं ये तो स्क्रीन जवाब पे दे जरा रहा एक बार आ था, जाइए सब अगर लोग। आप जवाब जी जी नहीं सैयद देंगे। भाई, अब 2 मिनट रुक जाएं आप। जी,